हाँ जी। तो हम स्टार्ट कर रहे थे लॉन्ग फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल से। पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स क्या होता है? ये है लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको रिस्क इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, जो कि हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब चीज़ें, ये ना की पॉइंट्स है। अगर आपको कुछ और याद ना भी रहे ना, तब ये जो की पॉइंट्स है इनको याद रख के एग्जाम में आंसर लिख के आ सकते हैं बहुत अच्छा, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 8% पर एनम। ठीक है, जो कि कैसे मिलते हैं? हमको मंथली मिलते हैं। मिनिमम अमाउंट जो कि इन्वेस्ट हमें करना होता है वो होता है 1000, एंड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट इज 3 लाख इफ सिंगल, और ₹6 लाख इफ हेल्ड जॉइंटली। जॉइंटली मतलब जैसे आपने और आपकी मम्मी ने, आपके और आपके भाई ने, या फिर दो भाई बहन ने मिलके एक खोल रखा है सेविंग्स ऑप्शन, तो ऐसे इसको कहते हैं जॉइंटली। इसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 6 years का, एंड अ बोनस ऑफ 10% पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मतलब अगर आप इसको मेच्योरिटी जैसे 6 साल का है, ओके, 2016 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में जब वो मैच्योर हुआ होगा, अगर आपने 2022 तक उसमें से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया होगा, तो आपको एडिशनल 10% का बोनस मिलता है। ओके, तो मतलब जितने आपके तब इंटरेस्ट लग लग के बन चुके होंगे, उसमें 10% एक्स्ट्रा। प्री मैच्योर विड्रॉल इज परमिटेड इफ डिपॉजिट इज मोर देन 1 year ओल्ड। अगर 1 साल से ज्यादा आपने डिडक्ट कर रखा है, तभी आप मेच्योरिटी से पहले, मेच्योरिटी मतलब कब? जब आप, जैसे ये 6 साल का है, 6 साल बाद ये मेच्योर होगा, मतलब 6 साल बाद आप विड्रॉ कर पाएंगे पैसे। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा करके आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल कर लेते हैं, तो 5% डिडक्शन होता है, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से हो जाता है। और जो 10% का बोनस होता है वो भी आपको नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अ लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट विद मेच्योरिटी ऑफ 15 years। ये क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मेच्योरिटी होती है 15 साल की, और इंटरेस्ट पेबल मिलता है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब पूरे साल पे, पूरे आपको ईयर पे मिलेगा कितना? 15%। ओके, A PPF account can be opened through a nationalized bank anytime during the year। कहाँ से मिलेगा? nationalized bank, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, anytime during the year, and is open all through year for depositing money। टैक्स मतलब पूरे साल, all through the year मतलब पूरे साल आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड इंटरेस्ट अक्रूड इज टैक्स। मतलब जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, उसमें भी आपके कोई डिडक्शंस नहीं होने वाले हैं। A withdrawal is permissible every year from the seventh financial year of the date of opening, and the account and the मतलब सेवन फाइनेंशियल ईयर मतलब 7 साल कंप्लीट होने के बाद आप उसके बाद हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। And the amount of withdrawal will be limited to 50% of the balance of the credit at the end of fourth year immediately preceding the year in which the amount is withdrawn, or the end of preceding year whichever is lower the amount of loan if any। मतलब 50% अमाउंट, मतलब जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आपसे 50% ही उसमें से जो है बैलेंस जो है आप उसको बाहर निकाल सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी फिक्स डिपॉजिट। These are short term. Short term कितना? 6 months to medium term, 3 to 5 years, borrowing by companies at a fixed rate of interest which is payable monthly, quarterly, semi-annually और annually। ठीक है, ये क्या होता है? ये borrowings होती है जो कंपनी हमसे करती है, मतलब कंपनी अपने फिक्स डिपॉजिट्स निकालती है कि आप इतने पैसा हमारे पास इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जो कि या तो आपको इंटरेस्ट रेट वो मंथली देंगे, या क्वार्टरली देंगे, सेमी सेमी एनुअली, या फिर एनुअली देंगे। They can be cumulative fixed deposits where the entire principal along with the interest is paid at the end of loan period. The rate of interest varies between 6% to 9% annum for company FDs। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके 6% से लेके 9% के बीच में वेरी कर सकता है। जो यहाँ इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस मिलता है। मतलब अगर जो आप इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से आपके जितना भी उस टाइम पे टैक्स चल रहा होगा, वो आप उसमें से आपको कट के मिलेगा। ठीक है। Bonds. It is a fixed income debt instrument issued for a period of more than 1 year with the purpose of raising capital। क्या होता है? ये फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए आपको इशू किया जाता है।
ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन सेल बॉन्ड्स। कौन कौन देता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और सिमिलर इंस्टीट्यूशन। मोस्टली जो बॉन्ड्स होता है वो आपको गवर्नमेंट के ही मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली। The bond is generally promised to repay the principal along with the fixed interest on a specific date called the maturity date. Bond क्या होता है? ये आप समझ लो, ये आपका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड जो होता है ये आपका एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपको प्रॉमिस करता है कि आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों एक ही साथ मिलेंगे एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट जो कि बॉन्ड में मेंशन होती है, इसको हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। आज हमारा ये वाला जो चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बचा नहीं है इसमें, हाँ ये खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स these are operated by investment companies which raises money from a public and invest group in assets. म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? ये कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रही होती है जो आपसे पैसे, पब्लिक से पैसे लेती है और इसको ग्रुप ऑफ एसेट्स में डाइवर्सिफाई करके आपको क्या करती है? पैसे लगा देती है आपके, ठीक है। इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दोज हु आर अनेबल टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटीज और डेट बिकॉज ऑफ रिसोर्स टाइम नॉलेज। अगर आप जैसे कोई आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है बट आपको तो नॉलेज ही नहीं है, तो अभी इंटरमीडियरी पकड़ेंगे ना जो आपके पैसों को डाइवर्सिफाई करके हर अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? जिसको डायरेक्टली इक्विटीज और डेट में क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, या फिर आप नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। बेनिफिट्स इंक्लूड प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, बाइंग इन स्मॉल अमाउंट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको डाइवर्सिफाई, ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, कभी कभी ज्यादा रिस्क में आपको वो करेगी, कभी कम रिस्क में। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर इश्यूड एंड रिडीम बाय फंड मैनेजमेंट कंपनी। किससे? एफएमसी। बहुत बार आता है एफएमसी का फुल फॉर्म। For FMC का full form is Fund Management Company based on funds assets net value which is determined at the end of each trading session, ठीक है। ये कब डिटरमाइन होता है? एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग सेशन कभी भी खत्म हो सकता है। NAV is calculated as the value of all shares. Net asset value is calculated on the value of all shares held by the fund minus expenses divided by the number of issued. ये जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि NAV क्या होता है। NAV आपका क्या हुआ? NAV आपका क्या हुआ? NAV is the value of all shares held by the firm, ठीक है। शेयर्स, all shares held by the firm minus expenses, ठीक है, डिवाइडेड बाय द यूनिट्स इशूड। कितना यूनिट इशूड हुआ है। ये आपको क्या देती है? आपको देती है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब टोटल एसेट की क्या वैल्यू है जो उन्होंने इशू किया है, ओके। म्यूचुअल फंड्स आर यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल through their some categories of mutual funds such as money market funds। इसमें कितने, दो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स विच आर सच एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो कि होता है शॉर्ट टर्म, ओके, जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज? व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एक्ट बहुत बार पूछा गया है। डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not constituted for a purpose of assisting regulating controlling business of buying selling dealing on securities। ये डेफिनेशन आपको 110% आपको ये डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको ये जो है
ये जो है आपको याद होना ही चाहिए। ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन पूछी ही पूछी जाएगी आपसे, चाहे तोड़ मड़ोड़ के पूछे। और ये एक्ट तो पक्का पूछते हैं, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमको, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपकी कोई भी बॉडी हो सकती है। हम्म जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एनी बॉडी हो सकती है, जो कि इंडिविजुअल्स हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्पस ऑफ असिस्टिंग एंड रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। मतलब ये एक ऐसी बॉडी है हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जो कि जिनका बनने का पर्पस ये होता है ताकि वो लोगों को असिस्ट, रेगुलेट और कंट्रोल करने में बिजनेस को हेल्प कर सके in buying, selling, and dealing in securities. Stock exchange could be a regional stock exchange whose area of operation jurisdiction is specified at the time of its recognition, or national exchanges which are permitted to have nationwide trading since inception. ठीक है। एरिया के लिए आप कौन सा देख सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ऑल ओवर नेशन रन कर रहा है। और एक है, और एक होता है नेशन वाइड ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी याद रखना है, NSE। अब है व्हाट इज एन इक्विटी और शेयर क्या होता है, ठीक है। तो शेयर से तो आप समझ ही आ रहे, इक्विटी क्या होता है। पहले बात तो आपको इक्विटी और डेट का जो डिफरेंस है वो मैं आपको अलग इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा दूंगी, अभी आप ये समझ लो। The total capital, equity capital of company is divided into equal units of small denomination called a share. Share क्या होता है, जो total capital company के पास होता है वो उसको छोटे 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 equal units में divide कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, share. For example, in a company total equity capital is of 30 lakh rupees, 30 lakh rupees, हाँ। It is divided into 20 lakh units of 10 each. Each unit of 10 rupees is called a share. मतलब वो जो 30 लाख इसने डिवाइड किया है, मतलब 3 करोड़ का, सॉरी 3 करोड़ के जो इसने डिवाइड किया है वो 20 लाख यूनिट्स में डिवाइड किया है, 10-10 रुपए में, ठीक है। Thus the company then have said 20 lakh equity shares of 10 each. The holders of such shares are members of the company. जो उस शेयर का होल्डर्स होता है वो क्या होता है, वो लोग क्या होते हैं, होल्डर्स ऑफ द शेयर्स, जो क्या होता है अपने मेंबर होते हैं कंपनी के, और उनको क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स, ठीक है। What is a debt instrument? Debt instrument represents a contract whereby one party lends money to other on predetermined terms. मतलब इक्विटी क्या है, इक्विटी जैसे द नेम सजेस्ट ये आपको इक्वल राइट्स देता है कंपनी में। डेट मतलब क्या हुआ, उधार। इक्विटी में आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं और डेट में आप कंपनी को उधार दे रहे हैं। With regards to rate periodicity, interest repayment, principal amount by the borrower to the lender. इसमें क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ पहले से लिखा होता है, कितने रुपए लिए हैं, कितने लिए हैं, कौन कितने इंटरेस्ट पे लिए हैं, कौन सी डेट को वापस होंगे, ओके। The Indian Securities Acts securities market, the term bond is used for debt instrument issued by the central and state government and public sector organizations. The term debenture is used for central instruments issued by private corporate sector. Now what is a derivative? I guess ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अब इसके बाद, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तब तक अब इतने जो मैंने बताया इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, यू विल हैव नो इश्यूज। थैंक यू।